5 मार्च ने बहुत ही बड़ो एक जाट महाकुंभ है वो होने जा रहा है। और जो सरकारें हमारी बात नहीं माने जूते की नोक पर रखते हैं ऐसी सरकारों को। ये समाज पलट गई ना तो वो सरकार भी पलट जाएगी चाहे कोई भी हो। मीटिंग में लाखों आदमी आए, लोग गिनती करना भूल गया। जाटा का छोरा नौकरी करे है, बाकी हालत बहुत खराब है, सारा मैंने टॉर्चर करे। ये सबसे बदमाश सचिवालय है। जाट है तो ठाट है, पंगो मत लियो। आरक्षण के लिए महाकुंभ हो 20 से बड़ो यो महाकुंभ हो। यह एक आम आदमी की लड़ाई है। वर्ल्ड को सबसे बड़ा आयोजन होगा जाटा को। मोदी कदे कौन चुके लेकिन झुकायो। एक एक वोट मारे नाम माते पड़े। राजनीति और गुंडई में फर्क होया करे। कैलाश गैंग में आनी चाहे मैं की भी करूँ हुकुम। पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। राम राम जी। मुख्य पूजल को राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहुंच गई हूँ जयपुर के अंदर और जयपुर के अंदर आज एक मीटिंग है वह करी गई है जो राजा राम जी मील ही जो जाट अध्यक्ष थी। और मैं बताना चाहूँगी कि जाट महाकुंभ 5 मार्च ने होने जा रहा है। तो आज आप मीटिंग के अंदर पहुँचे हैं, बातचीत करांगा सबों की तरीका मीटिंग है वह ली गई है के बातचीत हुई है और साथ साथ में ही राजा राम जी बातचीत करांगा और जितना भी मोजिज लोग ऐड ही और बनो बातचीत कराएं। हाँ जी राम राम जी। राम राम जी। मैं जाट इकट्ठा होकर के 99 में जाट समाज को आरक्षण के लिए एक बीड़ा उठाया जी। भी बीड़ा जमा बाकी साथी तो साथ में नहीं है। अभी विजय पुनिया जी मैं था और डॉक्टर हरि सिंह जी थे जी। और धनखड़ साहब थे और तिलानिया जी थे। मैंने भी बीड़ा जमा सारा लोग इकट्ठा होकर के मैं पूरा राजस्थान में घुमाई करी और मैं एक मीटिंग करी। भी मीटिंग में हमारे को लाखों आदमी आए, लोग गिनती करना भूल गया। और भी मीटिंग के बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो मीटिंग थी सिक्कर में जी। उन्होंने वायदा किया हमारे से कि मेरी सरकार बनी, राजस्थान की कई कंडीशनें लगाई थी, वह कंडीशन भी मैं बाकी पूरी करी। जो बाचा वो कर दियो। राजस्थान का जाट खड़ा हो गया गाँव और ढाणी के माथे का बैठा वहाँ के माने जो आरक्षण चाहिए तो लोग खूब आया। और भी बात में 22 साल हो गया, 22 साल बाद में जाटों में थोड़ी सी वैल्यू कम हुई है। क्या जाटा का छोरा नौकरी करे है, बाकी हालत बहुत खराब है, चाहे वो चपरासी है चाहे वो कलेक्टर है, सारा मैंने टॉर्चर करे। और चाहे आज हमारे किसी किस्म का आरक्षण का मैटर है भी में भी हमारे आरक्षण से बहुत बदमाशियां करे। सचिवालय जो राजस्थान में है ये सबसे बदमाश सचिवालय है और ये काफी नुकसान है। समाज के आरक्षण को करे, ओबीसी के आरक्षण को करे। तो इस तरीके की बहुत सी बातें हैं। कुछ हमारे समाज में छोटी मोटी कुरूसियां आई है, मैं सोचता हूँ कुरूसी भी दूर हो जाए। और बच्चों की पढ़ाई के लिए भी कोई विचार करें तो लड़कियों के हॉस्टल और बच्चों के हॉस्टल बहुत हैं तो वो भी हमारी सोच है कि मांग में थोड़ा सुधार करे जाए, कोचिंग खोली जाए। जी हाँ, तेजा फाउंडेशन अटैक की हमारे चल रही है कोचिंग संस्था। तो मैंने भी मैं कहो कि थे जिला वाइज में सब जगह तेजा फाउंडेशन करो खोलो। और मैं चाहूँगा कि जयपुर के अंदर लड़का और लड़कियों की जिला वाइज हॉस्टल हो, पढ़ने के लिए बच्चे पेपर देना हुआ बहुत दुख पावे। तो इस तरीके की बहुत सी मामला बातें लेके इकट्ठा होया और अब बात तय करी 5 मार्च को जो जाट महाकुंभ है बिंग बारे में आज मीटिंग ही। आज तो सारा माहौल देखे इतना लोग आएगा, सब मोदी आदमी है, जाट समाज का मुखिया है। और आज एक कमेटी भी बनी है सड़क से तो मैं विजय पुनिया जी और कमेटी हर संडे को मीटिंग रखेगी। जगह कोई भी तय कर लेनी ऑफिस है ही है। मैं कैलकुलेशन लोग बोल रहे हैं मैं 10 से 1 लाख तक पहुंच गया, लेकिन मैं सोचा कि 4-5 लाख जाट इकट्ठा वेला और सारी आगे जाट अफसर हो सी चाहे जाट कोई नेता हो सी जो भी आगे जाएगा तो लोग मन खड़े होकर सलूट करेगा कि भाई जाट है तो ठाट है, पंगो मत लियो। 5 मार्च की किसी के तैयारी ही बस चल रही है, बस ठीक चल रही है। सब साथी सागे हाथ में ज्यादा मेरी आदत खराब है, मैं बोलते रहूँ अकेले बोलूंगा तो सारे नहीं बनती है बोले। हम सबको इनवाइट करेंगे, कौन कौन सा आ पाता है, कौन सा मंजूरी देते हैं। धनखड़ साहब से लेके और ठेठ तक का हमारा विचार है। लेकिन अब ये मीटिंग के बाद में हम ये चालू कर रहे हैं कि आज विमोचन कर दियो और मैं पीला चावल भी कर दिया, बांटना भी चालू कर दिया। तो अब आगे काम हमारा चालू है और मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया और ठीक रहेगा। हमारे राजा राम जी ने जो कह दिया, मैं तो इनका सहयोगी हूँ, इनका भाई हूँ छोटा, मेरा इनके साथ सहयोग है। और मैं तो कई दिनों से आया हूँ आज, मगर ये है कि जहाँ जाट कुंभ का सवाल है और जहाँ एकता का सवाल है तो मैं इनसे अलग थोड़ी हूँ।
मैं तो सब जाटों के साथ हूँ। अभी आज सभी इकट्ठा हुआ हा, बातचीत भी खूब हुई ही, तो के कुछ थे तारी तरफ बोलना चाहूँगा। आज 5 तारीख के महाकुंभ के बारे में विचार विमर्श हो। राजा राम जी और विजय पुनिया जी के नेतृत्व में आकर संरक्षण में एक प्रदेश लेवल की कमेटी बन गई। वह कमेटी हर शनिवार ने दितवार ने इस पर मंथन करेगी, चिंतन करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहले आरक्षण के लिए महाकुंभ हुए हो, 20 से बड़ो यो महाकुंभ होगो, जाट अपने हक की बात करेगो, जाट अपने रक्षा की बात करेगो, जाट पे इस टाइम पे जो ओबीसी के आरक्षण के बारे में जो संकट आए है भी के बारे में भी बात आपकी रखेगो। तो कहने को मतलब है कि जाट समाज एक जागरूक, सजग और सबल जाति है। और बी जाति के ऊपर कुछ लेवल पर जो कुठाराघात हुए है, बिकले इस जाति का चाहे अधिकारी हुए, चाहे कर्मचारी हुए, चाहे खेत में काम करनी हो किसान हुए, सब एक साथ हो गए है। और आज जो अलग जगाई है, इसके लिए मैं दिन रात प्रयत्न करांगा। वो भव्य आयोजन जो होने जा रहा है भी मैं आज समझ में आ जाने चाहिए हुक्म कर हुक्मान के कि जाट जागृत हो गए। आज कमेटी करी ही तो जिला वाइज भी कुछ जाओगा या बातचीत करोगा? नहीं, जो कमेटी अभी जो गठित हो रही है, जो एक तो सेंट्रल कमेटी है और एक बाकी जिले वाइज जो कमेटियाँ होंगी, उस कमेटी का जो काम प्रारूप होगा वो तय हो रहा है। उसके बाद में सबकी जिम्मेदारी होंगी। और जो पहले जो 99 में जो हुआ था वो कुंभ हुआ था, अब के महाकुंभ होने जा रहा है। तो आप ये देखेंगे कि ये जो 20 साल हमारे निकले हैं, आगे 50 साल में भी हमारी कौम के सामने कोई आदमी सोचने को मजबूर होगा कि इनसे पंगा मत लो, इनको छेड़ो मत, इनके हक और हकूक की लड़ाई को पूरा जो ये मांगते हैं वो इनको दो। और नहीं तो ये अब चुप रहने वाला समाज नहीं है। तो इसलिए अब हम चुप रहने वाले नहीं है। हम अपने हमारे बच्चों का भविष्य, जो हमारे से विसंगतियां हो रही हैं और जो अभी बहुत सी इन्होंने जो जैसे राजा राम जी कहा सचिवालय वाले लोग जो हमारे खिलाफ एक साजिश रची जा रही है, जिसमें कोई ना कोई लाइन पे इधर से उधर इस लाइन का अर्थ ये निकाल देते हैं, उस लाइन का अर्थ ये निकाल देते हैं, उस लाइन को हम सिद्ध करने जा रहे हैं कि हमारी ये लाइन है, मानो तो तुम्हारी मर्जी है, नहीं मानो तो हम ये लाइन खींच देंगे। लगा है कि 5 मार्च से बहुत एक यादगार पल बनेगा। बिल्कुल मिलेगा। मैं तो कह रहा हूँ आज से ही देखना ये जागृति आ जाएगी कि लोग ये सोचेंगे 5 मार्च कब आए। आज की मीटिंग हुई है तो मीटिंग के बाद में के कुछ थे सोचो है कि कुछ अपनी जनता के सामने रखना चाहूँ? आज हमारी राजा राम जी और आदरणीय विजय पुनिया जी के संरक्षक में जो जाट समाज की यहाँ पे मीटिंग हुई है, ये आने वाले 5 मार्च को हमने सबने आज शपथ ली है कि आज तक राजस्थान के अंदर इतनी बड़ी कोई मीटिंग नहीं हुई, इतनी बड़ी रैली हम विद्याधर नगर स्टेडियम में 5 मार्च को करने जा रहे हैं। और गांव-गांव और घर-घर से इसमें महिलाएं और पुरुष और जवान भाग लेंगे। इसके साथ साथ मैं आपकी तरफ से पूरे राजस्थान में ये चैनल चलता है और बड़े ग्रामीण चैनल है, इसको सब लोग देखते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज के जितने भी बड़े लोग हैं इसके अंदर, चाहे वो खेल की जगत के लोग हो, चाहे फिल्मी जगत के लोग हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, वो सब के सब इस महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। तो मैं हर गांव के व्यक्ति से, जाट से अनुरोध करना चाहता हूं कि 5 मार्च के अंदर ज्यादा से ज्यादा संख्या में विद्याधर नगर स्टेडियम में पहुंच के इस महाकुंभ को सफल बनाएं। ग्राउंड के ऊपर भी कभी जिला वाइज जाऊंगा कि पूरी हमारी एक कमेटी बनी है। ये कमेटी एक राजस्थान लेवल पे आज बना रहे हैं, इसके बाद जिला लेवल पे कमेटी बनाएंगे, उसके बाद तहसील लेवल पे कमेटी बनाएंगे और ग्राम लेवल पे भी कमेटियां बनाएंगे। और उन लोगों की ड्यूटियां लगाएंगे, वो अपने व्हीकलों से ज्यादा लोग यहाँ 5 मार्च को पहुंचे। तब जाट इकट्ठा होगा तो क्या कुछ बोलना चाहूँगा और कुछ किसाना के बारे में? मैं चैनल के माध्यम में बताना चाहूँ कि जो मीटिंग हुई है, इसके अंदर जो भी मौजूद लोग हैं ये अपना आप में सब सक्षम लोग हैं और हर तरीका से सक्षम, कोई राजनीतिक मान लो, चाहे भामाशाह मान लो, चाहे कोई ताकत बाहुबली तरीका मान लो। पहली बार आरक्षण के बाद में पहली बार इतना लोग इकट्ठा हुए हैं। आप की सफलता को अंदाजा है एवं लगा सको कि लोग बाहरों फोन करे जाए आज मीटिंग के लिए बुलाया हो कि बोलो यार आज इतना लोगों ने एक साथ देखने को सौभाग्य मिलते हो, लेकिन वो खो दियो। तो महाकुंभ को भी वही स्थिति है कि लोग आगे घोघरा बन गए कि बांगा चाव से चढ़ रहे हो कि कद 5 तारीख आओगी, कद भी सफल मनाऊंगा। यो महाकुंभ एक गांव ढाणी में बैठे जो आदमी है बेचारो,
जो रोज अपना हक अधिकारों के लिए लड़ते हैं, जो हॉस्पिटल के अंदर परेशान हुए हैं, कोर्टा के अंदर परेशान हुए हैं, बिकी कड़े सुनाई गुना हुए, या बिकी लड़ाई है न कि सक्षम लोगों की, या एक आम आदमी की लड़ाई है। मैं मीडिया की बता दूं, मीडिया के अंदर अपनी क्या स्थिति है, कोई अपनी खबर को लगा तो अंदाजा लगा सको कि अपनी क्या स्थिति है, ताकत ने दिखानी है। और जाट महाकुंभ के अंदर स्नान करके ही जानो है, जैसे तारो भविष्य वर्तमान सुरक्षित रहो, क्योंकि ये इतिहास रियो है और जय कौम को इतिहास रियो है, बिन दोहराता बाहर को लगा। ये वही जाट है जो एक दिन शांति हो बिना कोई नोटिस के ऊपर पूरा इंडिया ने लगा भाई आज फिर पूरे वर्ल्ड को सब आयोजन होगा जाटा को। जाट किसान जाति वहाँ है और जो अपनी सह जाति हैं बाने भी साथ लेके चलांगा, बाने भी इनवाइट हुई, जो भी हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ा, जन का हक अधिकारों की लड़ाई हमारा पूर्वज लड़ी, जन कोई कन्या कौन बैठन दिया कर तो बांका कन्या बैठा के गांव खेत घर के अंदर जान बाढ़ ने सिखाया, जन आज शिक्षा को अधिकार दिलाओ, मंदिर रोजी रोटी बराबरी को अधिकार दिलाओ। आज भाई लड़ाई है, भाई हमारा लोग हैं। अभी गैल ने देखा होगा थे एक मास्टर के द्वारा एक छात्र ने मार दिया को मटकी को, बहुत ही विडंबना स्थिति है। मैं बांक ले वापस उसी स्थिति में खड़ा हाँ, हमारे लोग साथ खड़ा हाँ, हमारे जो साथ या बांका अधिकार के लिए खड़ा हाँ और किसान जाति के लिए खड़ा हाँ। तो एक मोदी कदे कौन चुके लेकिन झुकाओ। ओबीसी के बारे में भी बताओ। ओबीसी की लड़ाई अभी पिछली बार जो विसंगति बीजेपी डाल के गई, कांग्रेस भी अबू रखी और ये बने एक आंदोलन करना पड़ो, पूरी मूवमेंट लगानी पड़ी, कम से कम 20-25 हजार आदमी इकट्ठा होया, जो थोड़े गुणों करेक्शन है। फिर एक भर्ती आई अभी जो सूचना से है कि भी के अंदर 6% आरक्षण दियो, यह कौन सा न्याय है। तो मैं भी यह भी चाहूँ कि सरकार का कान खुले, ओबीसी का हक अधिकार की रक्षा हुआ और स्टेट 31% दे दियो तो पूरे केस हो रहा है देने में। ये भी हमारा प्रमुखता मुद्दों रहेगा और एक थिंक टैंक तैयार करे जाओगे जो भी समाज के अंदर या उल्टा सीधा जो हरकत करे, जो बयान करे, जो भी नशा पता की चीजें हैं उनके ऊपर कंट्रोल करेगी। और एक शिक्षा के ऊपर जितना हॉस्टल हैं, जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं वहाँ सुदृढ़ीकरण करे जाओगे और हर आदमी ने साथ लेके चलो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे नौकरी पेशा हो, चाहे वो राजनीति करता हो, चाहे वो आम आदमी हो। बिकले एक राजधानी के अंदर हर जिला हेडक्वार्टर के अंदर एक मीटिंग व्यवस्था तैयार की जाएगी ताकि वो अपना आपने सिक्योर समझे, असिक्योर नहीं समझे। हाँ जी, राम राम जी। राम राम। आज का प्रोग्राम था, ये जाट समाज के प्रबुद्ध लोगों को इकट्ठा किया गया था। अभी फिलहाल काफी सालों से ऐसा लग रहा है कि जाट समाज जो है वो कुछ विखर सा गया है, उद्देश्य विहीन भी हो गया है और जो आदमी की जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है वो ज्यादा हावी हो गई है, बजाय कि हम समाज के बारे में सोचें। तो एक बार हम वापस समाज को इकट्ठा करके समाज के बारे में सोचने के लिए, समाज को एक दिशा देने के लिए एक कोशिश है। तो जाट महाकुंभ है, ये समस्त जाट समाज का है, ये हर आदमी का है और हर आदमी की उसकी खुद की जिम्मेदारी है कि वो इस महाकुंभ में आए, क्योंकि ये उसका खुद का प्रोग्राम है, किसी व्यक्ति विशेष का प्रोग्राम नहीं है। मैं झलको चैनल के माध्यम से अनुरोध करता हूं, जो भी झलको चैनल को सुनता है, कि आप 5 मार्च को 2023 को आप यहां पधारें और शांतिपूर्ण तरीके से इस महाकुंभ में भाग लें। बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त राजस्थान की जाट समाज से प्रार्थना है, अपनी राजनीतिक दलों को बुला के सब एक मंच पर आ जाएं। जिस दिन वोट पड़े उस दिन अपना निर्णय अलग से ले लें। किसी के मन में ये हो कोई राजनीतिक मीटिंग है, राजनीतिक फायदा उठा लेंगे, ये केवल समाज की भलाई के लिए मीटिंग की जा रही है, यहाँ कोई सरकार का लेना देना नहीं है। नमस्कार। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। राम आज की मीटिंग अटेंड करी है, अभी के बाद में अब कितना केस है अपना किसान ही बन जागरूक करूँ। हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश रहा है और जाट उस खेती किसानी में सबसे अग्रणी जाति रही है, लेकिन कुछ समय से स्थितियां ऐसी आई है कि जिस जाट जाति ने खेती में झंडे गाड़े, जाट जाति के नौजवानों ने देश की रक्षा में परचम फहराया है। नौजवानों ने खेल के मैदान में अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से, अपनी कुशलता से स्वर्ण पदक हासिल करके और देश के झंडे को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थलों पर फहराया, राष्ट्रगान गवाया। आज दुर्भाग्य यही है ये हमारा कि उनमें से ही कुछ से हमारी बेटियों को दिल्ली में जंतर मंतर पे धरना देना पड़ रहा है न्याय प्राप्ति के लिए। उनके साथ जिस तरह का शोषण हो रहा है जी। और वो शोषण के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं, जिन्होंने इतना नाम कमाया उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है। तो हम ये एक संदेश देना चाहते हैं कि वो अकेले नहीं है,
पूरा समाज, पूरी जाति उनके साथ है। और जाट जाति जिसको ओबीसी का आरक्षण मिला है, लेकिन ओबीसी राजस्थान में भी 55% से अधिक है, पूरे देश में 70% से अधिक है, लेकिन जातीय जनगणना नहीं होने के कारण से जो 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। उस लक्ष्मण रेखा को तो जब ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया उससे लांघ दिया गया, तो अब क्यों नहीं ओबीसी को भी उसके जनसंख्या के समानुपात में आरक्षण मिले। हमारा मुख्य जो ध्येय है, जाट जाति को भी सबल बनाएं, सक्षम बनाएं, इकट्ठा रखें और उसके मार्फत ओबीसी वर्ग को, पूरे वर्ग को, आरक्षित पूरे वर्ग को सक्षम बनाएं। मैं तो 23 दिसंबर 1978 को बोट क्लब दिल्ली में चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर किसान रैली हुई थी, उसमें भी मैं सहभागी रहा हूं और मंच के काफी नजदीक तक हम पहुंच गए थे। तो हम चाहते हैं कि इसी तरह का एक जज्बा जाट जाति के लोग पूरे देश और दुनिया को दिखाएं। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। जितनी भी आपने जनता देखने लग रही है, बनने थे के कुछ कहना चाहोगा? जाट समाज सभी को साथ लेकर चलने वाला समाज है और शांतिप्रिय समाज है। अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए ओबीसी आरक्षण में विसंगतियां हैं, उसको ठीक करने के लिए हो, चाहे समाज के अंदर कोई कुरीतियाँ आ गई हो, उनको सुधारने के लिए हो, राजा राम जी ने ये बीड़ा उठाया है। उनके साथ हम सब समाज के लोग हैं और जो भी हमारे समाज के संगठन बने हुए हैं, आदर्श महासभा हो, चाहे जाट महासभा हो, और सभी पार्टियों के जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर ये महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। और इसके लिए मैं आह्वान करना चाहता हूँ सभी समाज बंधुओं से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पधारें। जय हिंद, जय भारत। आप अपने चैनल के जरिए महाकुंभ है उसको सफल बनाएं। एक अंदर अपना कौन सा मैन मुद्दा ही बनाऊंगा? मुख्य मुद्दा जो है हमारा कि प्रेजेंट में जो आरक्षण है जी, वो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अभी एक आपने अखबार में भी देखा होगा कि सूचना सहायक की जो भर्ती आई हुई है उसमें मात्र और मात्र 7% जो सीटें हैं वो ओबीसी के जो युवा हैं उनको मिली है, जबकि 21% सरकार ने हमको दे रखा है। अब जितना दे रखा है वो ही हमको ना दे रहे हैं, तो मांग उठना तो जायज है ना। तो युवा होने के नाते मेरा यह फर्ज भी बनता है कि सबसे पहले वो ही मांग में उठाऊं जिसमें युवाओं को फायदा हो। तो आप देख रहे हैं कि ओबीसी जो आरक्षण है उसकी विसंगतियों को लेकर पहले भी राजा राम जी साहब ने आंदोलन किए थे, क्योंकि इसका बहुत बड़ा खामियाजा है वो जो प्रदेश के युवा हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। पीछे की जो आरएस की भर्तियां थी, राजस्थान पुलिस की भर्तियां, उसमें न के बराबर सीट थी हमारी। दूसरा ये रहेगा हमारा कि एक वीर तेजा फाउंडेशन है, उसका गठन किया जाए, वीर तेजा बोर्ड का। और ये महाकुंभ तो सफल होना तय है, क्योंकि आज ही गांव में जब हम जाते हैं ना तो गांव के लोग ये कहते हैं कि वो जाट कुछ कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा आपको पता नहीं, क्या पता तो है, आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। तो मैंने कहा सुनना क्या चाहते हो? जाट महाकुंभ हो रहा है, कितने लोग आएंगे आप ही बता दो। खैर जाट हो तो लोग तो आने ही है, तो ये जाट महाकुंभ है वो सफल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ जी, राम राम। राम राम साहब, राम राम साहब। जहाँ आज मीटिंग हुई है और जिला वाइज जहाँ लोगन पहुँचाऊँगा, तहसील वाइज, गांव वाइज, तो थे कि कुछ तरीका एक अलग होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जावें। मैं लोग गांव-गांव ढाणी में जाके इसका प्रचार प्रसार करके लोगों को जागरूक करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जयपुर विद्याधर स्टेडियम में पहुंच के इसको सफल बनाने का अपील करेंगे। आपसी राजनीतिक सामाजिक के जो भी मतभेद है उनको भुला के हम सब जाट समाज एक मंच पे आके भारी संख्या में सफल बनाएंगे। आपको मालूम है कि जाट जाति 36 कौम की जो है कि लाडली जाति है, इसने 36 कौम का भला किया है। जाट जाति कभी भी किसी दूसरी जाति के खिलाफ नहीं रही है। हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो हमारे जो है कि सर छोटू राम जी हैं, हमारे कुंभा राम जी आ रहे हैं, उसके बाद में जो है कि हमारे महाराजा रणजीत सिंह जी हैं, समाज के जितने भी पुरोधा हैं, मिर्दा जी हैं, उन सब के बारे में जाने। 1999 में 98-99 में आरक्षण के टाइम में ये हुआ था। बच्चों के भाई उनको कम से कम जानकारी होनी चाहिए ना, तो उस समय के जो जन्म बच्चे लिए थे वो आज जो है कि जवान रेड़ा मन मालूम होना चाहिए अपना समाज के मायने कहीं कहीं परिस्थितियों से गुजर है और आज अपन कहाँ की आवश्यकता है। ये वास्ते जो है कि आगामी 5 मार्च 2023 को जाट महाकुंभ को सफल बनाने के लिए लाखों की तादाद में इकट्ठे करने के लिए आज मीटिंग हुई थी। अगर मैंने फैसला कर लिया मुझे मरना ही है तो किसको जेल जाना है भाई? मुझे तो मरना नहीं, जेल किसको जाना है वो तय कर ले। तो ऐसा डर मत पैदा करो
अपने उस कौम के जिंदा दिल आदमी है जो सरदार और जाट को जिंदा दिल मानते हैं, और उस कौम में करते हनुमान कर देगा, हनुमान 17 बार कर देगा, हम मर जाएंगे, सहन करते करते मर जाएंगे। जितना योगदान मेरे को कमेटी तय करेगी किसी भी तरह का, मैं देने को तैयार हूँ इस बात में। लेकिन मेरी दो बातें आप बहुत ध्यान से सुन लें। समाज को जो ये 5-6 समाज बना रखे हैं इनको बुला, और उनमें ग्रीवेंस सेंटर पर करेंगे कदम, हम भी करेंगे कोशिश। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। जो जाट महाकुंभ होने वालों है 5 मार्च ने, तो भी की के कुछ तैयारी ही बथे कर रखी। आज जाटों ने हर कैटेगरी में अपना नाम ऊंचा कर रखा, तो हमने ऐसे करके 24 कैटेगरी डिजाइन की हैं, इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स टू एवरीथिंग, एग्रीकल्चर भी उसमें है। और हमारे समाज के जितने लोगों ने उनमें अच्छा काम किया, हम उनको सम्मानित करना चाहते हैं। आज देश को बहुत बड़े गर्व की बात है कि जो 2nd पर्सन ऑफ इंडिया हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ जी, जो कि राजस्थान से हैं, झुंझुनू से हैं। तो ये एक शक्ति प्रदर्शन है और इसकी तैयारियां बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। डिजिटल मार्केट, IT डिपार्टमेंट, हर चीज़ तैयार हो चुकी है। ट्रांसपोर्टेशन में अपने जाट समुदाय से लोग आते हैं, तो उनकी भी एक हमने मीटिंग रखी है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज एक कमेटी तैयार हो रही है और एक कोर कमेटी जयपुर में तैयार हो रही है। जयपुर में जितने भी हर एक जाट को जाके इनविटेशन लेटर दिया जाएगा पीले चावल के साथ। मैम, मैं एक अभ्यर्थी था। मैं जब जाट महाकुंभ के बारे में मुझे पता चला तो मैं कि जदि को एजेंडो जाने हो उसको बाद में मैं उसके बारे में पढ़ियो तो मैंने वह चीज़ अच्छी लगी कि आज के टाइम में जो हमारी युवा पीढ़ी है वह समाज से बहुत दूर होती जा रही है। तो मैं IT बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं आके अगर हूँ एज ए वॉलंटियर बताई कि भाई मैं IT से हूँ, हमारी खुद की एक टीम है, मैं एक भर्ती ने लेके प्रोटेस्ट कराया करता, तो मैं समाज खातर जी महाकुंभ की जो सोशल मीडिया के जो कैंपेन है वो मैं खुद कर सका। तो माने वो चीज़ ने करने को मौका मिले, जिसके बाद में मैं लगातार जितना जो ग्रुप क्रिएट करना है, जितना सोशल मीडिया के ऊपर युवा जुड़े हैं, उन्हें जाट महाकुंभ के बारे में प्रचार कर रहे हैं, उनको करवा रहे हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा हैं वह महाकुंभ में जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें और आके महाकुंभ ने सफल बनावें। मैं जाट महासभा में सीकर जिले से महासचिव के पद पर कार्यरत हूँ। सभी समाज के लोगों से हम आग्रह करते हैं कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और गुलाबी नगर में ये एहसास दिलाएं कि हमारी ताकत क्या है, और एक कौम अगर जागती है तो एक समाज भी साथ होता है, और समाज साथ होता है तो एक राष्ट्र का निर्माण होता है। और उस राष्ट्र के लिए समर्पित होकर पूरे जी जान से सब लोग एक वाणी में, एक स्वर में हम ये साबित कर देंगे कि इस मरुस्थल की भूमि पर, इस राजस्थान में हमारा जमीर है, और जमीर वाले उठ जाएं, जग जाएं, तो हम ये साबित कर देंगे कि हमारी मांगे माननी पड़ेंगी, मजबूर कर देंगे। और जो सरकारें हमारी बात नहीं माने, जूते की नोक पर रखते हैं ऐसी सरकारों को। और हम ये ऐलान करते हैं कि हमारी संख्या बल के सामने और हमारी ताकत के सामने सरकारों को मजबूर होना पड़ेगा। सरकार किसकी भी हो, किसी भी दल की हो, कोई भी दल का नेता हो, आप हमारे तभी हो सकते हैं जब आप हमारी बात सुनते हैं। और अगर आप हमारी बात नहीं सुनते तो हम आपको ऐलान करते हैं, चेतावनी देते हैं कि आपका बहिष्कार हमारे द्वारा ही होगा। और अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे साथ आते हैं, तो हम दिलोजान से आपका स्वागत भी करेंगे और आपको हर तरीके से मदद भी करी जाएगी। मैं जाटों का राव हूं और पूरी जाटों के राव की ओर से इस महाकुंभ का समर्थन करता हूं, क्योंकि जाट देवता के लिए कहा गया है कि जाट को बहुत ही मोटो पेट हुआ है। बीके मायने सगली जातियों के लिए बहुत ही प्यार है, स्नेह है, बहुत सी चीजें हैं। आज जाट की दशा जगह बारन देखा, हाँ बहुत अलग है और के मुकाबले। तो जाट एक ऐसी कौम है जो सगड़ा जातियों के लिए बगा हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े है, बने अपने साथ ले चाल बचावे है। क्योंकि जाट के घर कद भी देख लीजिए, सुबह हूँ शाम तक कोई लेवाल आया ही करे है और जाट भी ने कद भी निराश कर को नहीं भेजे। और सगड़ा जाटा का रावा हूँ निवेदन करूँ हूँ कि ई महाकुंभ में पधारे और ई महाकुंभ को स्नान कर जाट के प्रति अपनो कर्ज अदा करे। राम राम सा सब लोगों तक ये वीडियो पहुंचाऊं। और साथ साथ में ही मैं बताना चाहूँगी कि भाई 5 मार्च सबने याद रखनी है और 5 मार्च ने जयपुर में पधारना है। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, कमेंट करके मन जरूर बता दियो। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।